हेलो फ्रेंड्स, तो यार आज की प्रॉब्लम है प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। इसका क्या मतलब है कि यार हमारे पास एक एरे गिवन होगा और हमें एक दूसरा एरे बनाना है, ठीक है, जो आउटपुट एरे होने वाला है। और उसमें क्या होगा ना कि हर एक इंडेक्स पे उस इंडेक्स को छोड़ के बाकी सबका मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। जैसे आपने देखा जीरो इंडेक्स पे क्या है, 1 था, तो आया 24। कैसे? मैंने बोला 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24। ठीक है जी। फर्स्ट इंडेक्स में कितना था, 2 था, तो मैंने बोला 2 के अलावा सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12। ठीक है जी, वैसे ही 8 वैसे ही 6 आ गया। अच्छा, इसमें पर कंडीशन देखो, वो है तो सिंपल, आप बोल सकते हो कि सबको एक बार मल्टीप्लाई कर दो। पहले आइटरेशन में सबको मल्टीप्लाई कर दिया और फिर जितना टोटल आया उसको डिवाइड कर दो इनसे। तो अगर सबको मल्टीप्लाई कर दूँ तो 24 आ जाएगा। फिर 24/1 24 होता है, 24/2 12 होता है, 24/3 8 होता है, 24/4 6 होता है। तो 2 आइटरेशन में काम कंप्लीट, मतलब बिग ऑफ एन में काम हो गया। बट यार यहाँ पे ना हमें बोला गया है, बोला क्या गया है कि आपको देखो, यहाँ पे बोला गया है कि यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन बिग ऑफ एन टाइम। पहली चीज, बिग ऑफ एन में तो हो जाएगा एंड विदाउट यूजिंग द डिवीजन ऑपरेटर। तो यार हम डिवीजन तो कर नहीं सकते। चलो ठीक है यार, तो क्या करेंगे? अच्छा, नीचे एक कंस्ट्रेंट भी देख लेते हैं। कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम इन बिग ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? द आउटपुट एरे डज नॉट काउंट एज एक्स्ट्रा स्पेस फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं कि यार आपको एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना। एक एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज करोगे किसके लिए? वो तो आंसर के लिए होगा, वो तो ठीक है, बट उसके अलावा एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, हमने बोला पहले हम स्पेस के साथ करके देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये तो हो जाएगा मेरा क्या आंसर, तो मैंने आउटपुट बोल दिया कि आउटपुट के लिए मैंने एक एरे बना दिया। अच्छा, एक चीज देखो यार, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। मेरे पास है 1 2 3 4। मैंने बोला दो एरे बनाऊंगा मैं, एक लेफ्ट प्रीफिक्स से जाना जाएगा, एक राइट सफिक्स, प्रीफिक्स सफिक्स प्रीफिक्स, और दूसरा एरे जो होगा वो होगा सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब कि यार आप आए जीरो इंडेक्स पे, तो आप ये बोलो, बताओ मेरे को कि जीरो इंडेक्स से पहले कितना मल्टीप्लीकेशन है, कितना मल्टीप्लीकेशन आता है। मतलब मैंने बोला 1 से पहले ना, ये बता दो कि कितने कितने मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, कितना वो कितना प्रोडक्ट आ रहा है। अब बोले कि ये क्या बात है यार, 1 से पहले तो कुछ है ही नहीं। आपने बोला यार 1 से पहले तो कुछ है ही नहीं ना, तो मैं कितना क्या बोलूं मतलब। तो मैंने बोला 1 को रख लो फिर। तो आप इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर मैं 1 के लेफ्ट में जाऊं, लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो लेफ्ट के मल्टीप्लिकेशन को मैं एज अ 1 ट्रीट कर सकता हूँ। मैंने बोला मान लो, आप 1 मान लो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला 2 के लेफ्ट का देखो, 2 के लेफ्ट के कितने मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं। मैं 2 के लेफ्ट में तो 1 है, ठीक है जी। तो मैंने बोला इसको 1 है, 1 इंटू 1 1। मैंने बोला 3 के लेफ्ट में देखो, 3 के लेफ्ट का मल्टीप्लिकेशन निकालो। कैसे निकालूंगा? मैंने बोला इसके लेफ्ट में देखो, मेरे पास यहाँ पे करंट अभी 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा। मैंने बोला 4 के लेफ्ट का निकालो, तो 4 का लेफ्ट का कैसे निकालूंगा? मैंने यहाँ पे 3 है और ये 2 है, तो 3 2 ज़ा 6। तो मैंने इस तरीके से क्या बोला कि हर एक इंडेक्स में उसके लेफ्ट का कितना मल्टीप्लिकेशन आया वो निकाल दिया मैंने। मतलब मैंने 4 का लेफ्ट देखा, तो 4 के लेफ्ट का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 6 आएगा, 3 का करता हूँ 2 आएगा, 1 का करता हूँ 2 का करता हूँ 1 आएगा, और 1 का करता हूँ तो 1 का मैं 1 ही मान के चल रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये हो गया कि अगर लेफ्ट साइड की मल्टीप्लिकेशन देखें। अब मैंने बोला राइट साइड का देखो यार, तो मैंने बोला 4 के राइट का अगर मैं देखूं, उसके राइट में कितना मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। सेम चीज बोलेंगे हम, 4 के राइट में कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान के चलूंगा। अब मैं बोलता हूँ 3, 3 के राइट साइड का देखो, राइट साइड का कितना मल्टीप्लिकेशन आएगा। बोला 4 इंटू 1, तो 4 हो जाएगा। फिर 2 का देखूंगा मैं, 2 के राइट साइड में देखो, तो 2 के राइट साइड में 3 है, 3 4 सा 12। फिर मैंने बोला 1 का देखो, 1 के राइट में 2 है, तो 12 2 सा 24। देखो कैसे पता चल रहा है, देखो मुझे ना उसके राइट साइड का तो पता चल गया, मुझे राइट साइड का पता चल गया, तो मुझे बस प्रीवियस वाले से मल्टीप्लाई तो करना है। तो सिंपल इस तरीके से मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स नाम का निकाल दिया। अब अगर आप देखोगे ना, अब ये सोचो कि अगर मुझे ये पता चल जाए, चलो मैं 3 को लेके चलता हूँ, तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि यार इसके लेफ्ट का मल्टीप्लिकेशन कितना है, इसके राइट का मल्टीप्लिकेशन कितना है, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमने वही चीज तो की यहाँ पे, मैंने प्रीफिक्स निकाल दिया, सफिक्स निकाल दिया। और मुझे पता है कि 1 के लेफ्ट का मल्टीप्लिकेशन कितना है, बोला 1 है, और 1 के राइट साइड वालों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, बोला 24 है। तो मतलब जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 24 इंटू 1, जो कि है 24। सेम यहाँ पे 2 की बारी आई, मैंने 2 की लेफ्ट का मल्टीप्लिकेशन कितना है, बोला 1 है,
और उसके राइट का मल्टीप्लिकेशन कितना है, बोला 12 है, तो 12 बन जा, बोला 12 बन जा 12 होता है, सिंपल। 4 2 जा 8 होता है, 6 1 जा 6 होता है। तो इस तरीके से आंसर आ गया। फिर लॉजिक तो हमारा कुछ ऐसे लगने वाला है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो मैंने एक काम करते हैं, मैंने बोला एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इस वाले लॉजिक को बाद में ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे कि यार बिना बिना इसको लिए, दो स्पेस को लिए कैसे मैं कर सकता हूँ, ठीक है जी। और फिलहाल आप मान लो कि फिलहाल आप इससे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने बोला एरे का एन डॉट फिल, एन नाम का एरे, एन साइज का एरे बना दो जिसमें वन डाल देंगे, ठीक है। और प्रीफिक्स में भी और सफिक्स नाम का भी एक बना देंगे, ठीक है जी, इनिशियली। चलिए ये तो हो गया। अब प्रीफिक्स का प्रोडक्ट निकालते हैं, बिल्ट प्रीफिक्स प्रोडक्ट कैसे करोगे, सिंपल है, बोला लेट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब मैं क्या बोलूँगा प्रीफिक्स का, देखो एक चीज आपको पता चली होगी कि हमेशा प्रीफिक्स का जीरो हमेशा वन रहेगा और सफिक्स का लास्ट वाला हमेशा वन रहेगा, इसलिए मैं वन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला प्रीफिक्स का जो फर्स्ट इंडेक्स है उसमें कितना आ जाएगा, प्रीफिक्स के आई माइनस वन इंटू नम्स का आई माइनस वन। हम यही तो कर रहे थे, ऐसे निकाल रहे थे ना, इस तरीके से तो निकाल रहे थे। सेम लॉजिक मैं लगा दूंगा किसके लिए, सफिक्स के लिए। यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस वन, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस। अच्छा एन माइनस वन नहीं, एन माइनस टू बोलूंगा मैं, क्यों, क्योंकि मुझे लास्ट वाला तो पता है ना, लास्ट वाले में तो वन ही रहेगा सफिक्स में। देखो आपको एक बार अगर मेन लॉजिक समझ आ गया ना, फिर यहाँ पे देखो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा सफिक्स का आई प्लस वन और नम्स का आई प्लस वन। चलो सफिक्स भी आपने निकाल दिया, सिंपल था। अब सफिक्स प्रीफिक्स पता चल गया, तो अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो एक और लूप चल जाएगा यहाँ पे, आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। और यहाँ पे मैंने बोला आउटपुट का जो आई है उसमें कितना आ जाएगा, प्रीफिक्स का आई इंटू सफिक्स का आई, और लास्ट में मैंने रिटर्न कर दिया फ्रेंड कितना, आउट। अगर मैं इसे सबमिट करने की कोशिश करता हूँ क्या ये होगा, देखो हमने प्रीफिक्स निकाला सफिक्स निकाला, दोनों को एक एक उसको मल्टीप्लाई कर दिया, देखो सबमिट तो पूरा है यार, ठीक है। क्योंकि बट यहाँ पे हमें ना ये हमें यहाँ पे बोला गया है, फॉलो अप दे रखा है कि यार आप सफिक्स प्रीफिक्स का यूज मत करो। यहाँ पे तो आप बोल सकते हो कि यार मेरा कोड तो सबमिट हो गया, बट इंटरव्यू में अगर बोल दिया कि भाई बिना इस स्पेस के करो, तो कैसे करोगे। लॉजिक फ्रेंड्स अभी भी सेम रहने वाला है, मतलब जो हमारा मेन लॉजिक है ना कि यार प्रीफिक्स सफिक्स वो कर रहे हैं वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब बोलोगे फिर कैसे करेंगे, चलो तो एक काम करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला एरे डॉट फिल, एन में मैंने लिख दिया नम्स डॉट लेंथ। अब यहाँ पे ना मैं पता क्या करूंगा, मैं आउटपुट को ही एज अ प्रीफिक्स बना दूंगा पहले, फिर आउटपुट को इस तरीके से अपडेट करूंगा कि वो सफिक्स बन जाए। सफिक्स क्या मतलब, डायरेक्ट सफिक्स के साथ ये आउटपुट बन जाए उसका नया वाला, समझे। तो मैं एक ही सिंगल अपने एरे को यूज करूंगा जो आउटपुट वाला है। मैंने बोला लेफ्ट इक्वल टू वन, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, जो अभी तक कोई चेंजेस नहीं है, सब सेम है। हाँ इससे पहले मैंने आई इक्वल टू वन करके किया था प्रीफिक्स निकालने के लिए, बट ठीक है। अब मैं बोलता हूँ आउटपुट का जो आई है उसमें डाल दो कितना, लेफ्ट, सबसे पहला काम। लेफ्ट कितना है, वन है, लेफ्ट वन था आउटपुट के, उसमें मैंने डाल दिया, आउटपुट मेरा फिलहाल मान लो ये है कि वन, उसके जीरो में मैंने डाल दिया वन। ओके वन तो ऑलरेडी पड़ा है, ठीक है जी। अब लेफ्ट की वैल्यू अपडेट करके कितनी कर दूंगा मैं, लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट इंटू इक्वल टू नम्स ऑफ, लेफ्ट की वैल्यू कितनी कर दी मैंने, लेफ्ट की वन, वन इंटू और जितना ये है ना, वन इंटू वन, तो वन, लेफ्ट में आ गया वन अब मेरे पास। अब ध्यान देना, अब आई की वैल्यू हो गई वन, वन में कितना पड़ा है टू। तो मैंने बोला आउटपुट के आई में, आउटपुट के वन में कितना डाल दो, जितना लेफ्ट था, लेफ्ट तो अभी भी वन है, तो मैंने आउटपुट के इसमें वन डाल दिया, तो यहाँ पे भी वन आ गया, वन वन, ठीक है। देखो प्रीफिक्स बन रहा है ना मेरा वन वन, ओके। और लेफ्ट की वैल्यू अपडेट कर दो, लेफ्ट इंटू इक्वल टू नम्स ऑफ आई, तो लेफ्ट कितना था, वन है, वन इंटू नम्स ऑफ आई कितने, टू है, तो लेफ्ट हो गया अब टू, लेफ्ट हो गया फ्रेंड्स कितना, टू, ओके। अब मैं ऊपर गया, अब मैंने देखा तीसरे के लिए, ठीक है। मैंने बोला आउटपुट के आई में डाल दो लेफ्ट, आउटपुट के आई में डाल दो लेफ्ट, मतलब यहाँ पे आई कितना है, टू, जीरो वन टू, टू इंडेक्स में डाल दो लेफ्ट की वैल्यू जो कि टू है, टू डाल दिया। लेफ्ट को अपडेट करके कितना कर दो, लेफ्ट इंटू नम्स ऑफ आई, तो टू इंटू नम्स ऑफ आई कितना है, सिक्स, तो टू इंटू सिक्स आ गया लेफ्ट में, टू इंटू थ्री आ गया, मतलब सॉरी लेफ्ट में जो कि है सिक्स। ऊपर गया, मैंने बोला आउटपुट के आई में डाल दो लेफ्ट, आउटपुट के आई में मतलब यहाँ पे लास्ट में,
तो इसमें डाल दिया मैंने कितना लेफ्ट, जो कि 6 है। और लेफ्ट कितना हो गया, अब लेफ्ट इंटू इक्वल टू 6 था, 6 नम्स ऑफ आई, 6 4 जार 24, होने दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मेरा आउटपुट एरे बनाना वो ये बन गया, देखो मैंने फिर से प्रीफिक्स को अचीव कर लिया, ठीक है। आउटपुट एरे में मैंने प्रीफिक्स तो बना दिया 1126। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरा ये आउटपुट बन जाए। मैंने बोला राइट इक्वल टू 1, ओके, राइट इक्वल टू 1, मेरे को कुछ ऐसा अचीव कर, पहले देखो मेरे को ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू मेरे को ऑलरेडी, दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं इसमें डाल दूंगा आउटपुट में, ठीक है। तो मैंने बोला राइट इक्वल टू 1 फॉर लेट आई इक्वल टू n माइनस 1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस। अब मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, ध्यान देना, मैंने बोला आउटपुट के आई में डाल दो आप कितना, इंटू इक्वल टू, ठीक है। देखो देखना फ्रेंड, ध्यान देना, आउटपुट का आई कितना है, बोला 6 है, तो 6 इंटू कितना कर दो, राइट, जितनी राइट की वैल्यू है, जीएसटी राइट, तो 6 इंटू 1, तो ये हो गया मेरा 6, यहाँ पे मेरा 6 आ गया। और राइट की वैल्यू अपडेट कर दो, इंटू इक्वल टू नम्स ऑफ आई, तो कितना हो गया, राइट था मेरा 1, 1 इंटू 6, तो हो गया 6, राइट की वैल्यू मेरी हो गई अब 6। अच्छा, मैं ऊपर गया, आई माइनस माइनस गया, ठीक है। मैंने बोला आउटपुट का आई कितना है, बोला 2 है, 2 है, और राइट कितना है, तो मैंने राइट इंटू नम्स का आई। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले हम इसे लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ड्राई रन करके बताता हूँ यार, एक एक करके, ठीक है। तो ये तो मेरा लॉजिक कंप्लीट है, मैंने रिटर्न कर दिया आउटपुट को, मैं इसको एक बार रन करा लेता हूँ, चेक कर लेते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है, फिर हम ड्राई रन करते हैं अच्छे से। एरे डॉट, सॉरी, एरे का एन आएगा यहाँ पे, अब फिल ये रहा, तो फिल क्या हो गया इसे, एरे आउटपुट, एरे का एन डॉट फिल, सही तो है, क्या दिक्कत है, एन क्या है, ओहो सॉरी यार, ये तो नीचे हो गया ना। चलिए, ये तो हो गया सबमिट। अब मैं एक बार इसे फिर से, अब मैं आपको अच्छे से ड्राई रन करके बताता हूँ, मैंने इससे पहले ड्राई रन नहीं किया अच्छे से। अब चलिए मैं लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल है जैसे। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने बोला लेफ्ट की वैल्यू कितनी है, 1 है, ओके। मैं ये लूप चलाता हूँ और आउटपुट भी है मेरे पास, ठीक है, आउटपुट एरे नीचे 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1, ये मेरा आउटपुट एरे है। अरे काम करो ना, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, पहले आइट्रेशन में आया 0, आउटपुट के आई में मैं रख दो लेफ्ट की वैल्यू, आउटपुट के 0 में रख दो लेफ्ट की वैल्यू जो कि 1 है, मैंने 1 रख दिया यहाँ पे। और मैंने बोला लेफ्ट इक्वल टू, लेफ्ट इंटू इक्वल टू नम्स ऑफ आई, तो लेफ्ट की वैल्यू अपडेट कर दो कितनी, 1 इंटू नम्स का आई, और आई कितना है, आई 0 है, तो ये हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, तो मैंने इसमें 1 डाल दिया कि 1 इंटू 1, ऊपर गया, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई कितनी, हम 1। मैंने बोला आउटपुट के 1 में लेफ्ट डाल दो, आउटपुट के 1 में मतलब यहाँ पे लेफ्ट डाल दो, लेफ्ट कितना है, 1 है, तो 1 डाल दिया। और लेफ्ट इक्वल, लेफ्ट इंटू इक्वल टू नम्स ऑफ आई, तो लेफ्ट मेरा कितना है फ्रेंड, 1 है, 1 इंटू नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई कितना है, 2 है, तो 1 इंटू 2 2, ठीक है। ऊपर गया, आई प्लस प्लस हो गया, आई हो गया 2। सबसे पहले आउटपुट के आई में डाल दो लेफ्ट, आउटपुट के आई में मतलब आउटपुट के 2 में डाल दो 2, डाल दिया। और लेफ्ट की वैल्यू अपडेट कर दो, लेफ्ट इंटू नम्स ऑफ आई, तो लेफ्ट तो 2 है, 2 इंटू नम्स ऑफ आई कितना है, 3 है, तो 2 3 जा 6, तो ये हो गया 6। ऊपर गया, आई की वैल्यू कर दी 3, आउटपुट के 3 में डाल दो लेफ्ट, आउटपुट के 0 1 2 3, 3 में डाल दिया मैंने 6, ठीक है। अच्छा, ऊपर गया, आई प्लस प्लस, आई हो गया कितना, 4, कंडीशन फॉल्स, 4 लेस देन 4 नहीं होता। चलिए, तो अभी तक जो मेरा आउटपुट एरे है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आपको लग रहा हो अब क्लियर हो रहा होगा, प्रीफिक्स बन गया है पूरा, प्रीफिक्स एरे बन गया। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो सही है कि 1126 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं ना राइट साइड वाले को वो करके देखता हूँ, राइट साइड वाले को ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है, राइट साइड वाले पार्ट को। तो मैंने बोला राइट की वैल्यू मेरे पास कितनी है, अभी तक वाले को सब छोड़ दो, हटा दो, मेरे पास ये बच रहा है, ठीक है। मैंने बोला राइट की वैल्यू मेरे पास 1 है, मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना फ्रेंड्स, आई की वैल्यू इक्वल टू n माइनस 1, एन कितना होता है हमारे पास, एन तो था मेरे पास 4, 4 माइनस 1 3, तो आई इक्वल टू 3 हो गया। लूप चलेगा 3 से लेकर 0 तक, आउटपुट का जो आई है, आउटपुट का आई मतलब आउटपुट का 3, जो कि ये है 0 1 2 3 ये वाला, इंटू इक्वल टू हमने बोला राइट 6 इंटू इक्वल टू 1, 6 1 जा 6, तो हमने बोला 6 डाल दो इसमें,
और राइट में डाल दूँ राइट इंटू इक्वल टू नम्स ऑफ आई। ओके, तो राइट कितना है, 1 है, 1 इंटू नम्स में कितना है, ध्यान देना फ्रेंड्स, नम्स में मेरे पास नम्स का एरे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो मैंने राइट में कितना डाल दिया, ये आ गया मेरा 4 राइट में। ओके जी, ठीक है, मैंने आई माइनस माइनस, तो आई की वैल्यू होगी 2, ऊपर गया। आउटपुट ऑफ 2, देखो आउटपुट ऑफ 2 कितना है, ये है 2 है, 2 इंटू ये जो राइट की वैल्यू है 2 इंटू 4 जो कि होता है 8, 8 डाल दो, यहाँ पे मैंने 8 डाल दिया, और राइट की वैल्यू अपडेट कर दी 4 इंटू 3 6, 4 सॉरी 4 इंटू 3 4 3 जा 12, मैंने 12 कर दिया, ठीक है जी। और आई माइनस माइनस कर दिया मैंने, तो आई माइनस माइनस हो गया 1 हो गया। ऊपर गया मैं, आउटपुट ऑफ आई, आउटपुट ऑफ 1 है 1, 1 इंटू इक्वल टू राइट, तो 1 इंटू 12 कितना था, 12 ही होता है, तो मैंने बोला यहाँ पे 12 डाल दो, ठीक है। और राइट की वैल्यू बोल दी मैंने, राइट इंटू इक्वल टू नम्स ऑफ आई, जो कि नम्स ऑफ आई कितना है, 2 है, तो 12 दूनी 24, ये 24 हो जाएगा, और आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी फ्रेंड, 0। अब गया ऊपर, यहाँ पे गया आउटपुट ऑफ आई, मतलब आउटपुट ऑफ आई है 1, 1 इंटू 24, तो ये हो जाएगा 24, और फिर यहाँ पे नीचे राइट इंटू नम्स ऑफ आई, तो नम्स ऑफ आई कितना है, 1 है, तो राइट तो 24 ही रहेगा, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आई माइनस माइनस होके हो जाएगा -1, कंडीशन फॉल्स। तो जो मेरा फाइनल ये एरे बन गया ना, ये बन गया 24 12 8 6, देखो, तो पहले हमने प्रीफिक्स निकाला, प्रीफिक्स निकाला कैसे, हमने बोला सेम एरे को अपडेट कर दो, फिर हमने सफिक्स निकाला, हमने सेम एरे को ही अपडेट कर दिया, ठीक है। हमने दो वेरिएबल्स का यूज़ किया बस, लेफ्ट और राइट का, और उसकी मदद से हमने क्या कर दिया, ये कैलकुलेट कर दिया। इससे पहले वाला जो लॉजिक था, उसमें हम 2 एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे थे, पर काम तो हम यही कर रहे थे ना, इस वाले हमने ये काम कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है, ट्राई रन समझ नहीं आया, कुछ भी है, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।